हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग इंटीग्रेशन के कुछ क्वेश्चन को देखेंगे जहां मैंने बेसिक से स्टार्ट करके और उसको एडवांस लेवल तक हम लोग चलेंगे उसको लेकर के। तो इंटीग्रेशन में ट्रांसफॉर्म से पिछले क्लास में हम लोग इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को देखे, यानी कि इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, कुछ बेसिक फार्मूला, और उसके बाद अब हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला से इंटीग्रेट कैसे करते हैं उसको देखेंगे। तो चलिए ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला से इंटीग्रेट कैसे करेंगे वो यहाँ पर देखते हैं। तो जैसे मेरे पास ऐसा है इंटीग्रेशन x प्लस वन बाई अंडर रूट एक्स प्लस टू डी एक्स, इस तरह से क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि यह तो सब्स्टिट्यूशन से भी होगा, लेकिन सब्स्टिट्यूशन पे अभी जा नहीं रहे, पहले ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं, थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे इसे और तब सॉल्व करेंगे। तो जैसे यहाँ x प्लस टू माइनस वन बाई एक्स प्लस टू कर दिया डी एक्स, और यहाँ पर हो जाएगा अभी x प्लस टू स्प्लिट करेंगे तो डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स प्लस टू माइनस वन बाई रूट एक्स प्लस टू डी एक्स। अब यह हो गया स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस टू डी एक्स माइनस यहाँ पर एक्स प्लस टू होल रेज माइनस वन बाई टू भी लिख सकते हैं। यहाँ पर भी पावर वन बाई टू ही ले लेते हैं ऐसे। अब हमें मालूम है कि x टू द पावर n का इंटीग्रेशन होता है x टू द पावर n प्लस वन बाई n प्लस वन, उसका यूज करेंगे तो क्या होगा, तो x प्लस टू द पावर वन बाई टू प्लस वन बाई वन बाई टू प्लस वन माइनस एक्स प्लस टू द पावर माइनस वन बाई टू प्लस वन डिवाइडेड माइनस वन बाई टू प्लस वन। जब इंटीग्रेशन हो जाए तो एक कांस्टेंट हम लोग अपनी मर्जी से ऐड करते हैं जिसे आर्बिट्ररी कांस्टेंट कहते हैं, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हो गया। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ हो गया टू बाई थ्री एक्स प्लस टू होल रेज थ्री बाई टू माइनस 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 टू और एक्स प्लस टू होल रेज वन बाई टू प्लस सी, और इसमें से कॉमन भी किया जा सकता है कि एक्स प्लस टू रेज वन बाई टू कॉमन कर लें तो ही बात बन सकती है। तो इस तरह से हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला का यूज करके और इंटीग्रेशन करते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। अगर मेरे पास साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स है, इसका इंटीग्रेशन करना है, तो साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं होगा क्योंकि इसमें पावर है, तो पावर को हम लोग रिड्यूस करते हैं। रिड्यूस कैसे करते हैं, तो ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला होता है कि cos 2x इज इक्वल टू cos 2x इज इक्वल टू वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स लिखते हैं, तो टू साइन स्क्वायर एक्स वन माइनस कॉस 2x होता है। तो इसका यूज कर लेंगे तो विदाउट पावर आ जाएगा जिसे हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हो गया वन माइनस कॉस 2x बाई टू, वन बाई टू बाहर हो गया, यहाँ पर लिखेंगे वन माइनस कॉस 2x डी एक्स, वन का इंटीग्रेशन आपको x हो गया और cos 2x का साइन 2x बाई टू प्लस सी। ऐसे ही आगे बढ़े तो साइन क्यूब x का भी इंटीग्रेशन कर सकते हैं। अब साइन क्यूब x का इंटीग्रेशन करना है तो इसे आगे चलेंगे तो इसको सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल अगर ट्रांसफॉर्मेशन की बात की जाए तो हम लोग जानते हैं कि साइन 3x इज इक्वल टू थ्री साइन x माइनस फोर साइन क्यूब x। दिस इम्प्लाइज दैट फोर साइन क्यूब x इज इक्वल टू थ्री साइन x माइनस साइन 3x। तो अब मेरा पावर रिड्यूस हो गया, उस फॉर्म में आ गया और उसको हम लोग यहाँ यूज कर सकते हैं। तो फोर मेरे पास नहीं है तो फोर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया तो वन बाई फोर, और फोर साइन क्यूब एक्स की वैल्यू वहाँ से डाल सकते हैं थ्री साइन एक्स माइनस साइन 3x डी एक्स। अब यहाँ हो गया थ्री बाई फोर इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स माइनस वन बाई फोर इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x डी एक्स। हम लोग यह जानते हैं कि साइन के एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ऑफ के एक्स बाई के होता है, उसका यूज करेंगे यहाँ पर। तो पहले थ्री बाई फोर और यहाँ हो गया माइनस कॉस एक्स
-1/4 माइनस कॉस 3x/3 इसके में प्लस सी वर्ड, सी इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, माइनस इंटू माइनस प्लस कर लेंगे, ये सब करेंगे। इस तरह से हम लोग साइन क्यूब एक्स का भी इंटीग्रेशन कर लेते हैं। सिमिलरली कॉस क्यूब एक्स का भी इंटीग्रेशन कर लेंगे। अगर साइन 4x या कॉस 4x पावर में 4 हो तो फिर उस तरह से जैसे यहाँ पर किए इसी तरह से अगर पावर को रिड्यूस किया जाए तो इंटीग्रेशन हो जाएगा। एक और बात है कि जब हम लोग इंडिफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ते हैं तो इसका आंसर मैच कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। अगर बुक से क्वेश्चन है तो आंसर कोई ज़रूरी नहीं है कि मैच करे, वो ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन करने पर और ट्रांसफॉर्मेशन करने पर वो मैच करता है। जैसे अभी हम लोगों ने साइन क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन देखा, इस तरह से आया। अगर यहाँ सब्स्टिट्यूशन यूज किए होते तो इसका आंसर डिफरेंट होता, लेकिन दोनों आंसर सही होता है। वो जो ऑप्शन में रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग सोच सकते हैं। अब अगर मेरे पास साइन 4x है, पावर में 4x बोल रहे हैं ऐसा, तो इसका इंटीग्रेशन क्या करें? तो इसको पहले ही जैसे इसको रिड्यूस करेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर या लिख करके हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2x/2 होल स्क्वायर dx, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x, और अगर 2 कर दूँ तो ऐसा हो जाता है। फिर 1/2 का होल स्क्वायर मीन्स 1/4 बाहर कर लिया। इसको a माइनस बी पर इसे एक्सपेंड कर देंगे तो 1 माइनस 2 कॉस 2x प्लस कॉस स्क्वायर 2x dx हो गया। फिर 1/4 इंटीग्रेशन 1 माइनस 2 कॉस 2x प्लस, अब यहाँ पर कॉस स्क्वायर 2x है, कॉस स्क्वायर 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है? कॉस स्क्वायर x को ट्रांसफर करना पड़ेगा पहले मल्टीपल एंगल में लाने के लिए, और कॉस स्क्वायर एक्स को हम लोग लिखते हैं 1 प्लस कॉस 2x/2। तो उस तरह से यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2, डबल एंगल हो जाएगा तो 4x/2 dx। अब देखेंगे तो 1/4 इंटीग्रेशन, यहाँ 1 प्लस 1/2 3/2 हो जाएगा, माइनस 2 कॉस 2x प्लस 1/2 और कॉस 4x dx हो गया। 1/4 3/2 इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ x हो गया माइनस 2 कॉस 2x का इंटीग्रेशन हो गया साइन 2x/2 प्लस 1/2 मल्टीप्लाइड बाय कॉस 4x का इंटीग्रेशन साइन 4x/4 और प्लस एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। इस तरीके से हम लोग इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 बाई x प्लस 2 dx। अब या तो यहाँ पर एक, या अगर सब्स्टिट्यूशन पढ़े होते तो डिनोमिनेटर वाले को सब्स्टिट्यूट कर लेते, t मान लेते, z मान लेते, उसके बाद हम लोग यहाँ पर सपोज करके और तब सॉल्व करते तो इंटीग्रेशन हो जाता। लेकिन अभी अगर मुझे ट्रांसफॉर्मेशन से इसे करना हो तो हम लोग क्या करेंगे? तो यहाँ पर थोड़ा सा इसे एडजस्ट करेंगे और x प्लस 2 ऊपर लाने का प्रयास करेंगे, या तो फैक्टराइज हो जाए जो कि नहीं होने जा रहा है। तो हम लोग ऐसे एडजस्ट करेंगे कि x प्लस 2 आ जाए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस जो कि आ रहा x प्लस 2, वाह क्या बात है। तो यहाँ पर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 4x नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x ही करना पड़ेगा, और तब 3x है तो यहाँ पर मैं अगर 6 लिख दूँ तो माइनस 4 करना पड़ेगा, और x प्लस 2 dx ऐसा हो गया। अब यहाँ फर्स्ट 2 में से अगर मैं x कॉमन कर लूँ तो x प्लस 2 हो गया, इसमें से भी अगर मैं 3 कॉमन कर लूँ तो यहाँ पर भी x प्लस 2 हो गया, और माइनस 4 है डिवाइडेड बाय x प्लस 2 dx। इन दोनों को फैक्टराइज कर सकते हैं तो मेरे पास हो जाएगा x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2 स्प्लिट कर लोगे तो ऐसा होगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 4 बाई एक्स प्लस 2 dx। एक्स प्लस 2 से एक्स प्लस 2 कैंसिल आउट, इंटीग्रेशन एक्स प्लस 3 dx माइनस 4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस 2 dx। अब यहाँ x का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 3 का इंटीग्रेशन हो गया 3x, 3 कांस्टेंट है, dx है, dx का इंटीग्रेशन x माइनस 4
1/x का इंटीग्रेशन होता है log mod x बेस e या ln x बोलते हैं। उसी तरह से इसको लिखा जा सकता है ln x प्लस 2 या log mod x प्लस 2 प्लस c। तो ऐसे इसको हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए कुछ और क्वेश्चन। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, अगर मेरे पास f ऑफ x इंटू एफ डैश ऑफ x dx है, अगर इस तरह से है कि एक कोई फंक्शन दिया हुआ है और उसी का डेरिवेटिव उसके साथ प्रोडक्ट में हो, समझ लीजिए कि वह सब्स्टिट्यूशन, या प्रोडक्ट में ऐसा कोई ज़रूरी नहीं हो सकता है, उसे एडजस्ट भी करना पड़ सकता है। तो अगर ऐसा है, इस फॉर्म में है, तो सब्स्टिट्यूशन मतलब कुछ सपोज करते हैं और सपोज करके हम लोग फिर उसे डिफ्रेंशिएट करके इस पर एडजस्ट कर लेते हैं और तब जा करके हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर पुट कर दूं f ऑफ x इज इक्वल टू t या z जो भी, तो अब इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो देयरफॉर f डैश ऑफ x dx क्या हो जाएगा मेरे पास dt। दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर दिया विथ रिस्पेक्ट टू x का है, या इधर f डैश x हो गया, इधर dt हो गया, t का डिफ्रेंशिएशन। और अगर ऐसे लिखते हैं तो यहाँ पर हो गया मेरे पास t और वह हो गया dt। अब सोचो यहाँ पर t मतलब x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, यहाँ पर हो गया t स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। अब यहाँ t की वैल्यू फिर आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो एफ ऑफ एफ स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस सी, या इसको एफ एक्स का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो यह हो गया इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, जिसका यूज करके हम लोग इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन पे। अगर मेरे पास यहाँ पर है e टू द पावर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स डी एक्स, सपोज करो ऐसा है, तो इसमें e टू द पावर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर ऐसा सोचना है कि किसको सब्स्टिट्यूट किया जाए। बेसिक कंसेप्ट यही है, कुछ पैटर्न भी आएगा, फॉलो करेंगे उसको, रूल को, लेकिन ऐसे जनरली जो बेसिक कंसेप्ट है, जनरल कंसेप्ट है, वह है कि किसको सब्स्टिट्यूट किया जाए कि उसका डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव बाकी आ जाए, एडजस्ट हो जाए। तो अगर मैं एक्स स्क्वायर को सपोज कर लूँ, ई रेज एक्स स्क्वायर को सपोज करेंगे नहीं होगा, लेकिन अगर एक्स स्क्वायर को सपोज कर ले, पुट कर दे जेड या टी, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2x dx इज इक्वल टू dt। अगर ऐसे दिक्कत है तो ऐसे लिखेंगे 2x इज इक्वल टू dt बाई dx, और फिर वही 2x dx इज इक्वल टू dt। या अब मेरे पास यहाँ 2 है नहीं, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 से डिवाइड कर लेंगे, 1/2। अब यहाँ हो गया e रेज t dt। अब e रेज x का इंटीग्रेशन होता है e रेज x, यहाँ पर हो गया e रेज t प्लस c। अब फिर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना है तो 1/2 e रेज x स्क्वायर प्लस c। ऐसे बड़े आराम से इंटीग्रेशन हम लोग करते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ साइन x बाय 2 प्लस 3 cos x होल स्क्वायर dx। ऐसा है साइन x 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3 cos x होल स्क्वायर। अब यहाँ पर यह सोचे कि अगर cos x को t माने तो sin x dt में sin x का हो जाता है उसका डेरिवेटिव, लेकिन और sin x को माने तो cos x उसका डेरिवेटिव होता है, मतलब sin का cos, cos का sin डेरिवेटिव होता है। लेकिन नहीं, हमें यह देखना है कि किसको मानने के बाद, अगर मैं sin x को t मान लूँ तो डेरिवेटिव करके ही क्या करेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर में cos x है, इसीलिए हम लोग डिनोमिनेटर वाले पार्ट को, टोटल को ही सपोज कर सकते हैं, या सिर्फ cos x या 3 cos x को भी सपोज करें तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन हम लोग यहाँ टोटल को ही सपोज कर लेंगे 2 प्लस 3 cos x को t, तो मेरे पास हो जाएगा। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यह 0 -3 sin x ऐसा, और यह dx इज इक्वल टू dt, मीन्स sin x dx को हम लोग लिख सकते हैं -1/3 dt। यहाँ पर मैंने लिख दिया -1/3 dt बाई टी स्क्वायर। अब -1/3 बाहर कर लो और t टू द पावर -2 करके dt कर दिया। अब x टू द पावर n का इंटीग्रेशन होता है x टू द पावर n+1 बाई n+1, तो उसका यूज करेंगे तो -1/3 इंटू टी टू द पावर -2+1 बाई -2+1 प्लस c, मीन्स माइनस माइनस यह प्लस हो जाएगा 1/3 t प्लस c।
अब फिर t की वैल्यू आप डाल सकते हो 3, t की वैल्यू कितनी है 2 + 3 cos x प्लस c। ऐसे हम लोग इसका इंटीग्रेशन कर लिए, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। 1/√x इंटू √x प्लस 1 dx। अब इसका इंटीग्रेशन अगर मुझे करना है तो यहाँ पर √x का डायरेक्ट ये भी फैक्टर में है, तो इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट कर नहीं सकते, लेकिन अगर सब्स्टिट्यूट कर ले, सपोज कर ले, तो इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल है। करना क्या है, तो एक √x या √x प्लस 1 को हम लोग t सपोज कर सकते हैं, z सपोज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोग ऐसा कर लेते हैं कि √x को मैंने t मान लिया, तो √x का डेरिवेटिव होता है 1/2√x dx इज इक्वल टू dt। तो 1/2 नहीं है, लेकिन √x तो है मेरे पास, तो यहाँ पर मैं इसको लिख सकता हूँ 2 इंटीग्रेशन 1/2√x मल्टीप्लाइड बाय √x प्लस 1 dx। और तब मैं लिख सकता हूँ इसको 1/2√x के बदले में dt, और यहाँ हो गया t प्लस 1। अब t प्लस 1 का हो गया log mod t प्लस 1 इंटीग्रेशन 1/, का तो t प्लस 1 प्लस c। अब t प्लस यानी t की वैल्यू डाल दो, तो log mod t की वैल्यू मेरे पास है √x प्लस 1 प्लस c। तो ऐसे सब्स्टिट्यूशन का यूज करके हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो इंटीग्रेशन है मेरे पास x इंटू साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर dx। या अब यहां पर मेरे पास है x साइन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर। अगर मैं किसी एक को, जैसे साइन एक्स स्क्वायर को ही सपोज कर लूँ, बाकी बात बन सकती है, या एक्स स्क्वायर को सपोज करें तो भी इंटीग्रेशन हो सकता है, तो कुछ भी किया जा सकता है। तो अगर मैं एक्स स्क्वायर को सपोज कर लेता हूँ कि t है, तो डिफ्रेंशिएट करने के बाद 2x dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा। मीन्स 2x लाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया तो 1/2, और यहाँ 2x dx dt है, तो मेरे पास हो गया साइन t इंटू कॉस t, और यह हो गया dt। अब चाहो तो एक बार और, वैसा करना नहीं है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो यहाँ पर 1/4 2 से और डिवाइड कर लिया, और 2 साइन t इंटू कॉस t dt कर दिया, और तब 1/4, और यह हो गया साइन 2t। अब साइन kx का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस kx बाई k, उसका यूज करेंगे तो 1/4 और माइनस कॉस 2t बाई 2 प्लस c। यहाँ पर हो गया माइनस 1/8 और कॉस 2, और t की वैल्यू है एक्स स्क्वायर डाल दिया प्लस c। ऐसे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और इस तरह से हम लोग सॉल्व करते हुए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। अब अगर मुझे tan x दे दे dx, tan x, अब tan x का इन्वर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन नहीं होता। क्यों? क्योंकि यह किसी का डेरिवेटिव नहीं होता tan x, तो इसीलिए इसका इंटीग्रेशन हम लोग डायरेक्ट पता नहीं कर सकते। लेकिन अगर यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन यूज किया जाए तो tan x का इंटीग्रेशन पॉसिबल है। कैसे? तो tan x को मैं पहले मान लेता हूँ साइन x बाई कॉस x dx। यह हो गया tan x होता है साइन x बाई कॉस x। अब डिनोमिनेटर वाले को अगर सब्स्टिट्यूट करो कॉस x को टी जेड जो भी, तो माइनस साइन एक्स अब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी एक्स इज इक्वल टू डी टी हो गया। मीन्स यहाँ पर हो गया इंटीग्रेशन माइनस डी टी अपॉन टी हो गया, कॉस एक्स को माना था। अब यह माइनस बाहर कर लिया तो लॉग मॉड टी प्लस सी। अब यहाँ पर माइनस लॉग ऑफ मॉड और कॉस एक्स लिख दिया प्लस सी। अगर इसे फार्मूला पे एडजस्ट करना, फार्मूला बनाना है, क्योंकि tan x का इंटीग्रेशन एक फार्मूला बन जाता है जो लॉग मॉड cos x होता है, तो लॉग मॉड sec x होता है। तो इसका कैसे यूज करते हैं वो देख लेते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा, जैसे यहाँ 0 कर दिया तो इसको मैं लिख सकता हूँ log 1 माइनस लॉग मॉड cos x प्लस c। अब log m माइनस log m बाई n होता है, तो 1 बाई मॉड cos x और प्लस c, और यह हो गया लॉग मॉड ऑफ
sec x plus c. Therefore integration of tan x dx is equal to log of mod sec x plus c हो गया। इसी तरह से cot x का भी इंटीग्रेशन होगा जो कि log mod sin x होगा, वो अभी हम लोग देखते हैं। cot x का इंटीग्रेशन करना है। अब cot x को हम लोग लिखेंगे cos x बाई sin x। अब यहां पर sin x को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, पुट करेंगे sin x इज इक्वल टू टी, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो cos x dx इज इक्वल टू dt हो गया। अब यहाँ पर मेरे पास हो गया dt बाई टी, फिर वही बात log mod t, बेस ही रहता है, बेस ही अंडरस्टूड है, log mod t की वैल्यू डाल दिया तो sin x प्लस c, तो देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx विल बी log mod ऑफ sin x प्लस c। तो इस तरह से हम लोग cot x का इंटीग्रेशन करते हैं, यह भी फॉर्मूला बनता है। तो tan x का इंटीग्रेशन, cot x का इंटीग्रेशन। अब जरा सा एक sec x का भी इंटीग्रेशन हम लोग करते हैं आगे। sec x, अब sec x का इंटीग्रेशन कैसे करें? sec x में कुछ ऐसे दिख ही नहीं रहा है कि क्या किया जाए, तो इसके लिए थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है, कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं और उसके बाद तब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो sec x का इंटीग्रेशन होगा। कैसे? तो यहाँ पर देखेंगे तो sec x है, इसमें sec x प्लस tan x से मल्टीप्लाई एंड sec x प्लस tan x से डिवाइड कर देते हैं। अब यहाँ पर अगर sec x प्लस tan x को सब्स्टिट्यूट किया जाए तो बात बन जाएगी, तो पुट sec x प्लस tan x इज इक्वल टू टी। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो देयरफॉर sec x इंटू tan x, sec x का हो गया और प्लस tan x का हो गया sec स्क्वायर x और साथ में dx कर देंगे तो dt। अगर इसमें से sec x कॉमन किया जाए तो sec x और sec x प्लस tan x dx इज इक्वल टू dt। अब यहाँ हम लोग न्यूमरेटर को dt बोल देंगे और डिनोमिनेटर हो गया t, तो dt बाई टी करके अब यहाँ पर log mod t प्लस c हो गया। अब इसे log ऑफ mod sec x प्लस tan x प्लस c कर देते हैं। इस तरह से sec x का इंटीग्रेशन होता है। sec x का इंटीग्रेशन का एक और फॉर्मूला होता है log mod tan पाई बाई 4 प्लस x बाई 2। इसी को ट्रांसफर करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं तो वह फॉर्मूला आ जाता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहा, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, आगे की बात करेंगे। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन पर ही कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, कुछ वर्किंग रूल के साथ डिस्कस करेंगे, ये सब आगे की बात होगी।